हेलो दोस्तों, आपका पुनः फिर से स्वागत है पॉइंट ऑफ लाइफ पे। और अपना सभी लोगों ने मजा में ना इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहना और अपने जिस भी चीज़ की तैयारी करो उसको अच्छे से करते रहना। और पिछली क्लास में हमने राजस्थान भूगोल की बेसिक बेसिक चीज़ के बारे में जाना था और बताया था कि अगली क्लास में हम राजस्थान के ज़िले के बारे में जानेंगे, ज़िले की प्रत्येक ज़िले की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के ज़िले की स्थिति और राजस्थान का क्षेत्रफल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्थित सारे जिले की लंबाइयाँ और अंतर्राज्यीय सीमा के सारे स्थित जितने भी राज्य या जिले हैं उनकी लंबाइयाँ के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने राजस्थान की बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली थी। अक्षांश देशांतर विस्तार पढ़ लिए थे। राजस्थान का अन्य देशों से तुलना कर ली थी। राजस्थान के किस प्रदेश को किस जगह कहा गया है, जैसे कि रामायण में सिंधुकांतर और उत्तरवैदिक काल के ऋग्वेद में इसे ब्राह्वत कहा गया है। मोनोत्नयन से ने राजस्थान शब्द प्रथम किया गया था, जो इस प्रदेश के लिए नहीं था। इस तरह की बेसिक बेसिक बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। इस क्लास में हम राजस्थान के प्रत्येक जिले नक्शे के हिसाब से बनाएंगे और उन जिले की लोकेशन लिखेंगे और जिले के बारे में बताएंगे और जिले के क्षेत्रफल। और चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में क्या क्या बताएंगे हम वो देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हमारा टॉपिक राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल यहाँ पर हम बना लेते हैं नक्शा राजस्थान का। कुछ इस प्रकार से है हमारे राजस्थान का आकृति। आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। इसकी आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये राजस्थान की आकृति है। अब बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। मील में कितना है, किलोमीटर में कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, वैसे तो हमने पिछली क्लास में बता दिया था, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और मील में है 1,32,139 वर्ग मील। वर्ग मील में अंतर यह है कि एक मील 1600 मीटर में होता है। जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, मील 1.6 मतलब 1600 मीटर में 1 मील होता है। यह हो गया इसकी बातें। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रत्येक जिले की स्थिति, कौन सा जिला कहाँ पर है। तो हम प्रत्येक जिले को इस ब्लैक मार्कर से इंडिकेट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे। यहाँ पर है गंगानगर, हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पर है हनुमानगढ़। हम पहले इस तरफ के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी जिले लिख लेते हैं, फिर इस तरफ के जिले लिख लेंगे।
गंगानगर के बाद है बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, फिर यहाँ पर सिरोही, सिरोही है, और यहाँ पर उदयपुर, यहाँ पर डूंगरपुर, यहाँ पर बांसवाड़ा, यहाँ पर प्रतापगढ़, यहाँ पर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की स्थिति ऐसी है, और इसके बीच में यहाँ पर भीलवाड़ा है। चित्तौड़गढ़ दो भागों में टूटा हुआ है, दूसरा भाग भैंसरोडगढ़ है, और यहाँ पर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की स्थिति ऐसी है, जो यह अजमेर से इस पर टच कर रहा है, कि अजमेर संभाग में आता है ये भीलवाड़ा। और यहाँ पर है ये कोटा, कोटा मध्य प्रदेश राज्य को 2 बार छूने वाला जिला है। यहाँ पर है बारा, यहाँ पर है झालावाड़ा। फिर अब इस तरफ से बात करते हैं हम, हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ पर है चूरू, यहाँ पर है झुंझुनू, झुंझुनू नीचे यहाँ पर है सीकर, फिर सीकर बाद ऐसे ऐसे जयपुर है, यहाँ पर जयपुर बाद अलवर, अलवर के बाद यहाँ पर से ये इस तरह पूर्णा है, ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्नर में भरतपुर है, तो इस तरह से ये जाता हुआ यहाँ पर अलवर है, ये यहाँ पर अलवर है। अलवर के बाद यहाँ पर भरतपुर है, यहाँ पर धौलपुर, जो राजस्थान का सीमा विस्तार में पूर्व की तरफ स्थित है, लाड़गांव। धौलपुर बाद यहाँ पर करौली है, यहाँ पर है सवाई माधोपुर। इनका क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए बस हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से जिले किस किस स्थिति पर, किस किस लोकेशन पर स्थित है। इसके बाद बीकानेर के बाद यहाँ पर नागौर, जैसलमेर के बाद जोधपुर है, और यहाँ पर अजमेर है, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। और जैसे जो जयपुर के बाद है टोंक, दौसा, और यहाँ पर है टोंक, और यहाँ पर है बूंदी, और यहाँ पर जैसलमेर, ये जालोर के ऊपर है, यहाँ पर है राजसमंद। हो गए पूरे जिला, देख कलेक्ट कर लेते हैं, पहले जिला हो चुका होगा। यहाँ पर एक पार्ली और रहेगा, जो यहाँ से जस्ट जोधपुर के नीचे ही है पाली, और पाली के नीचे है राजसमंद। पाली सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाने वाला जिला है। ये इस तरह से राजस्थान की मैप में जिले हैं जो क्रम से हैं। अब इन जिलों की क्या क्या विशेषता है वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। 25 जिले हैं, क्योंकि राजस्थान के 8 जिले आंतरिक हैं, जिसकी ट्रिक भी है अपना जोर दो टोंक बूंदी पाली, अपना जोर दो टोंक बूंदी पर। तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या 25। तो राजस्थान के इंटरनेशनल लाइन, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्लस और नेशनल सीमा, इन जिलों की संख्या है 25। जिलों की संख्या 25, 25। इसके बाद अगली बात करें हम, यहाँ से यहाँ तक गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक, यहाँ पर एक देश पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले जिले 4, पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले
लगाने वाले जिले 4 हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब यहीं पर इसकी बात कर लेते हैं कि इस सीमा को क्या कहते हैं और इस सीमा पर सबसे सर्वाधिक सीमा किस जिले की से लगती है, न्यूनतम सीमा किस जिले से लगती है और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है। तो सबसे पहली बात करें हम गंगानगर की। गंगानगर की दूरी है जो पाकिस्तान से लगती है, टोटल 1070 लगती है। तो यहाँ पर हम बात करें गंगानगर की, यह 210 किलोमीटर लगता है। न्यूनतम इसकी है 168, इसकी है 464, इसकी है 228 किलोमीटर। ये 4 जिले की 4 सीमा है इतनी, ये जो पाकिस्तान से लगती है। और उस सीमा का क्या नाम है? उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। जो 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई। सिरिल रैडक्लिफ द्वारा सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई। इस रैडक्लिफ लाइन, जिसे रैडक्लिफ नाम दिया गया क्योंकि इसको जिसने खींची थी या मतलब इसको निर्धारित किया था उसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। तो उसने अपने नाम के आधार पर ही इस सीमा का नाम भी रैडक्लिफ रख दिया। इसके बाद बात करें सर्वाधिक सीमा हो गई, यहाँ पर जैसलमेर की है सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक सीमा और बीकानेर की है न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा और इसके बाद है क्षेत्रफल की बात करें तो हम इसको टेबल ऊपर वाले को मिटा देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है, मील में कितना है, राजस्थान की इंटरनेशनल और नेशनल जिलों की संख्या कितनी है जो टच करती हैं। 4 ये हो गए, 21 इस तरफ हो गए, जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी और गुजरात के साथ लगते हैं। कितनी कितनी सीमा लगती है वो हम इसी क्लास में बात करेंगे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक बार हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। मिटा देते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ये बात कर ली। आप क्षेत्रफल में सर्वाधिक किसका है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला जैसलमेर ही है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसलमेर का क्षेत्रफल सर्वाधिक है राजस्थान में, तो उसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में है, लिख लेते 38,400 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही होता है। यह हो गया जैसलमेर का क्षेत्रफल सर्वाधिक, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, क्योंकि इसका राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। इसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में छोटा है गंगानगर। इसको हम दूसरे मार्कर से इंडिकेट करते हैं। गंगानगर है क्षेत्रफल में छोटा। वैसे सीमा बीकानेर की लगती है 168, क्षेत्रफल में छोटा है गंगानगर। तो हम बात करते हैं गंगानगर की। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी हमने राजस्थान की बेसिक बेसिक बातें स्टार्ट करी हैं, स्टैंडर्ड लेवल तक पहुँचेंगे कि चीज़ को जानते हुए। गंगानगर इसकी सीमा है पाकिस्तान के साथ 210, इसका क्षेत्रफल है 11,154 वर्ग किलोमीटर। तब अब कई बच्चों के मन में या कई दोस्तों मन में आ रहा होगा कि तो बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है। चिंता मत लो, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, समझ में आएगी। ये चीज़ को कैसे याद करना है उसके लिए भी बताएंगे। तो हम बात करें बीकानेर के क्षेत्रफल की।
बीकानेर की सीमा लगती है 168 पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया। हमने देख लिया कि क्या क्या देखा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर, जिसकी इसी क्षेत्रफल है 38,401। उसके बाद गंगानगर है 11,154। कई कई जगह पर गूगल पे आप सर्च करो 11,154, 10,998, कुछ इस तरह से इसका मिलेगा। बीकानेर का क्षेत्रफल है 28,387। तो ये होगी इसकी बेसिक बातें पूरी। और रेड क्लिफ लेखा की कुल लंबाई है 1,070 है रेड क्लिफ लेखा की कुल लंबाई। यह जो राजस्थान में है इसकी कितनी लंबाई है, वैसे इसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर, जो यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो इसको मिटाकर जो बाकी की गुजरात राज्य से भी लगती है, एक बार इसको देख लो दोबारा, हटा देते हैं इसको एक बार। अभी हमने क्लास स्टार्ट की है, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और हम जीतेंगे एक दिन, जरूर फतह हासिल करेंगे। तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में, रेड क्लिफ लाइन की लंबाई लेंथ है 1,070 किलोमीटर, जो हमने अभी पढ़ी रही थी कि किस किस जिले के साथ कितनी कितनी लगती है। और इसकी टोटल लंबाई है रेड क्लिफ की 3310, जिसमें 1,070 घटाकर जो बाकी शेष है वह गुजरात राज्य के साथ लगती है। इसके बाद बात करें हम अगले की, इसके बाद हम बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है। उसके बाद बात करें राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर क्षेत्रफल में छोटा जिला, क्षेत्रफल में छोटा जिला है धौलपुर। इसका क्षेत्रफल है 3,030 या 10, शायद 30 है, 3,030 है इसका क्षेत्रफल, या 10 भी हो सकता है, देख लेने वाला आपको। कई कई जगह 10 मिलेगा, कई जगह 30 मिलेगा, 10 भी है वर्ग किलोमीटर। अब बात करें अपना राजस्थान में अलवर की, क्योंकि हम अलवर का ही निवासी हैं, तो अलवर का क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। यहाँ पर अलवर का क्षेत्रफल है, अलवर की एक चीज जानेंगे, अलवर का क्षेत्रफल है 8310 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको देख लो। क्षेत्रफल में छोटा है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3310 या 3330, कई कई जगह 3330 मिल जाएगा, कई कई जगह 3310 मिलेगा बुकों में। परंतु ऐसे नहीं पूछेगा कि कितना है, ये पूछेगा राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। इसके बाद है अलवर का क्षेत्रफल, हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करें अगले आगे क्या क्या है अलवर की और विशेषताएं, यहाँ तक आपने देख लिया होगा, देख लो एक बार इसको फटाफट। इसके बाद हम बात करें अगली, एक एक चीज बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर, आप चिंता न करें। पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि राजस्थान का कब इसको राजस्थान का दर्जा दिया गया, तो आप उस क्लास को देख लेना एक बार। पिछली क्लास हमारी फेसबुक पर है और यूट्यूब पर, यदि यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब पर चैनल है पॉइंट ऑफ लाइफ के नाम पर। जब भी पॉपुलर नहीं हुआ है, परंतु धीरे 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 हम निरंतर प्रयास करेंगे तो एक दिन अवश्य होगा। एक दिन नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, परंतु एक दिन अवश्य होगा। तो इसके बाद हम अलवर की बात कर रहे थे, अलवर की बात कर रहे थे, अलवर के बाद अलवर का क्षेत्रफल देख लिया था, और दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर। अलवर का क्षेत्रफल है 8310 वर्ग किलोमीटर।
इसके बाद है अलवर में तहसील की संख्या। तहसील है अलवर में, तहसील संख्या है 16। इसको आप देखते रहोगे। इसमें थोड़ा मार्कर में साइड डाल लेते हैं, इंक डाल लेते हैं, इंक। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चा पढ़ाई से दूर है, जिसके पास मोबाइल है, बेसिक तैयारी कर रहा है, वही इन क्लासों को देखकर अपना लेवल को ग्रोथ कर सकता है और इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है। और जो क्लासेस भाई लोग इस क्लास को देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तहसीलों की संख्या है 16। इसके बाद बात करें राजस्थान में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है। राजस्थान में कुल तहसील उस पर बात करें तो 195 भी मिल जाएंगे आपको गूगल पर और 216। तो आपको करके क्या आनी है, 216 उप तहसीलों मिलाकर है। यदि पूछे एग्जामिनर कि राजस्थान में तहसीलों की संख्या कितनी है तो 195, उप तहसीलों की संख्या पूछे तो 216। तो जैसी पर्सन आई उस तरह से आंसर देना आपको लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद बात करें हम अलवर का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व बात करें अलवर का, और कोई चीज़ छूट जाए तो आप कमेंट में आपसे बता सकते हैं कि आपने भैया यह चीज़ नहीं पढ़ाई, तो हम उस चीज़ को अगली क्लास में आपसे पढ़ाएंगे। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो राजस्थान में अलवर का जनसंख्या घनत्व है 438। तो आप बात करेंगे, कहेंगे कि भाई राजस्थान का कितना है। राजस्थान का दो तरह से पूछा जाता है, एक वर्ग किलोमीटर में, एक मील में। तो राजस्थान का है किलोमीटर में तो है 200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर नहीं होता इसमें। और यदि मील में बात करें तो 519 वर्ग मील है। मील में हमें बता दिया था 1.6 या 1600 मीटर में एक मील होता है। ये हो गया मील में, ये हो गया किलोमीटर में, जैसे हमने क्षेत्रफल देखा था किलोमीटर में और मील में। इसके बाद हम बात करें सर्वाधिक किस जिले का है, तो सर्वाधिक जयपुर का है। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, जिसका है 595 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद है भरतपुर का है 503 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर का हो गया, ये जयपुर का हो गया। यहाँ पर हमने राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात कर ली। अलवर का कितना है, राजस्थान का वर्ग किलोमीटर में कितना है, मील में कितना है, सर्वाधिक कितना है, किसका है, और उसके बाद किसका है। इस तरह से आगे करें। और न्यूनतम है जैसलमेर का 17 वर्ग किलोमीटर, मतलब वहाँ पर 17 व्यक्ति रहते हैं, न्यूनतम जैसलमेर का है। इसके बाद बात करें हम राजस्थान में और क्या क्या बात है अलवर की। ये तो राजस्थान की बातें होगी, पढ़ रहे राजस्थान का भूगोल, तो जनसंख्या घनत्व की बात कर ली। अब बात करें हम राजस्थान में अलवर को रियासत कब बनाया। तो अलवर को रियासत 25 नवंबर
25 नवंबर 1775 को एक स्थान पड़ता है अलवर में ही, माचाड़ी के राव प्रताप सिंह ने इसे अलवर रियासत बनाया। ये हुई इसकी बातें। भाई पूछ ले कि अलवर रियासत कब बनी, तो 25 नवंबर 1775 को माचाड़ी के राव प्रताप सिंह ने अलवर को रियासत बनाया। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है और अलवर में लिंग अनुपात कितना है, तो राजस्थान की लिंग अनुपात की बात करें तो राजस्थान में है 928। राजस्थान का लिंग अनुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। उसके बाद हम अलवर की बात करें, अलवर का लिंग अनुपात है 891। यहाँ पर दूसरा मार्कर यूज ले लेते हैं इससे थोड़ा देखने का। अलवर का लिंग अनुपात है 891 स्त्री हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, लगभग 105 स्त्री 895 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर। ये हो गई 83 बातें। अब हम बात करते हैं अगली। ये बार यहाँ पर आप देख लो, ये बात बता दी है। ये राजस्थान में कुल तहसीलों की संख्या है। अलवर में तहसीलों की संख्या इतनी है। अलवर का क्षेत्रफल 8310 है। अलवर का लिंग अनुपात इतना है। राजस्थान में लिंग अनुपात 928 है। और बाकी की बातें अभी करते हैं। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगली बातें करते हैं। एक चीज पढ़ते चलेंगे तो हमारा बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक अच्छी तैयारी हो जाएगी और हमारा सिलेक्शन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए इस तरह से पढ़ो कि वह पढ़ाने के तौर पर याद हो जाए, न कि एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से याद करोगे तब तक याद रहेगा तब तक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप भूल जाएंगे। इस तरह से याद करो कि वह बहुत लंबे समय तक याद रह पाए, जिससे आपकी जो याददाश्त क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद बात करें अलवर में क्या क्या चीज देखने योग्य है। अलवर में है एक सरिस्का, जो हमारा जो राष्ट्रीय राजस्थान में जो 5 राष्ट्रीय बाल परियोजना में है, जो भी है वो दूसरे नंबर पर है सरिस्का। उसके बाद हम बात करें इसमें क्या क्या है, एक है बाला किला, इसके बाद हम बता देते हैं। इसके बाद है एक मुसी महारानी छत्री, और एक है असंखा मेवातिक और भरतरी का पोनेरमा। इसके बाद बात करें हम राजस्थान के थोड़ी सी दूर चल के अजयगढ़ भानगढ़ का किला है। इस तरह से बहुत सी दर्शनीय स्थल भी वहाँ पर स्थित है। बाला किले में है एक सुंदरवन, जो पिछली पटवार की भर्ती थी, जो मेन से पहले जो होता है ना प्री, उसमें आया था कि सुंदर श्याम या इस तरह से कोई जल कुंड था, तो पूछा गया था वह किस में है, बाला किला में स्थित है। इसके बाद हम बात करें आगे, अब हम बात करते हैं राजस्थान के इस टॉपिक के बारे में। ये तो हमने अपने जिले अलवर की बता दी, क्योंकि हम अलवर जिले में रहते हैं तो हमें अलवर जिले का तो पता होना ही चाहिए। राजस्थान का क्षेत्र, अलवर जिले का क्षेत्रफल, अलवर जिले के लिंग अनुपात, अलवर में तहसीलों की संख्या, इस तरह से बात के बाद जनसंख्या घनत्व कितना है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की पूर्व से इस तरफ की दूरी, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की तरफ दूरी है 869 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें उत्तर से दक्षिण की,
यह है 826 वर्ग किलोमीटर। 826 वर्ग किलोमीटर ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं और पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, पूर्व में स्थित है। एक चीज और रह गई, हम भी बताते हैं आपको। पूर्व में स्थित है सिलाना धौलपुर, सिलाना धौलपुर। सिलाना धौलपुर से पश्चिम में कटरा तहसील का समगांव, कटरा तहसील का समगांव। जैसलमेर में और यहाँ पर उत्तर में बात करें कोना गांव, कोना गांव गंगानगर में। और दक्षिण में बात करें बोरकुंड, बोरकुंड है जो बांसवाड़ा में है। यहाँ से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के 8 राज्यों से, राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर से। डूंगरपुर क्या है, हल्के से स्पर्श करके जाती है। ये हो गई इस तरह से बातें। अब कई स्टूडेंट को याद नहीं रहती कि भाई ये किस तरह से याद किया 826 में। तो राजस्थान में पुरुष ज़्यादा हुए, क्षेत्रीय पुरुष, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक योद्धा उत्पन्न हुए, तो उनका सीना है चौड़ा है तो चौड़ाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। 869 पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई है, उत्तर से दक्षिण 826 है। इस तरह की बेसिक बात हो गई। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। एक चीज याद रह गई थी कि राजस्थान का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है, मतलब यह स्थलीय किलोमीटर में कितना है, वह है 5920 किलोमीटर क्षेत्र। ये राजस्थान का स्थलीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्थलीय किलोमीटर में है। और जिसमें 1070 किलोमीटर की लंबाई है जो पाकिस्तान से लग रही है, और जो बच गई 4850 किलोमीटर की लंबाई यह अंतर्राज्यीय राज्यों से सीमा लगा रही है, उनसे लग रही है, यह हुई। और एक बात यह रह गई थी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस बेसिक बातें हैं ये। और एक बात यह और रह गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित उत्तर में गांव कौन सा है। तो उत्तर में स्थित यहाँ पर एक गांव है हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, जो गंगानगर का है। यह बात रह गई थी, ध्यान में नहीं आई थी, हिंदुमल कोट। उत्तर में स्थित ये है। और जो ये है बाड़मेर, इसका है साहगढ़, बाखासर, साहगढ़ तहसील है और बाखासर उसमें एक स्थित गांव है। ये उसका ये दक्षिण बिंदु है। जो ये लंबाई है ना 1070 किलोमीटर में, उत्तर में गांव में है हिंदुमल कोट, और नीचे साहगढ़, बाखासर, बाड़मेर। इसकी लंबाई पाकिस्तान से 228, इसकी 210, क्षेत्रफल में छोटा ये है। इस तरह से इसकी बातें हो गई। इसके बाद हम बात करें आगे पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। इस क्लास में हम इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। अब अंतर राज्य सीमा पर कौन कौन से जिले के साथ कम लगती है, इसके बाद हम बात करें पंजाब,
पंजाब के साथ सबसे कम लगती है 89। इसके बाद हरियाणा, हरियाणा के साथ लगती है 1262। इसके बाद है यूपी, इसके साथ लगती है 877। इसके बाद है एमपी, इसके साथ सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर। यह सब किलोमीटर में है। मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा ये दिख नहीं रहा। इसके बाद है एक लास्ट गुजरात, जिसके साथ 1022। अब बात करते हैं हम कितने कितने जिलों के साथ लगती है। ये लगती है 2 जिलों की, पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले। ये 2 जिले हो गए। यह हरियाणा के 7 जिले और यूपी के 2 जिले। तो इसके बाद हरियाणा के 7 जिले हैं, और जो जिला खत्म होता है वह, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा लगाएगा और हरियाणा के साथ सीमा लगाएगा। इस तरह से ये सीमा लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी सीमावर्ती जिले हैं वो इन जिलों से सीमा लगाते हैं। हम एक बार इसको देख लेते हैं। और एमपी से 10 जिले सीमा लगाते हैं, राजस्थान के भी 10 और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले ही सीमा लगाते हैं। इसके बाद हम गुजरात की बात करें, गुजरात के 6 जिले सीमा लगाते हैं। इसकी लंबाई हमने देख ली, इतनी इतनी लगाती है। यह हुआ इसकी बेसिक बातें। इस तरह से ये सीमावर्ती जिले हैं जो जो सीमा लगाते हैं। यदि आपके मैप अच्छे से तरह से याद है राजस्थान का, तो आप इन चीज़ों को बेसिक से कवर कर सकते हैं। अन्यथा आपको कोई भी चीज़ रटी हुई होगी वह भूल जाएंगी। इसी सबसे पहले आप मैप को अच्छे से याद करें, उसके बाद ही आप राजस्थान की ज्योग्राफी को अच्छे से याद करके चले जाएंगे। अन्यथा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको ज्योग्राफी याद हो। इसके बाद हम आगे बात करें, अगला पॉइंट क्या है। ये हो गई इसकी बेसिक बातें। अंतर्राज्यीय सीमा भी देख ली हमने। इसके बाद लास्ट पॉइंट है ये, लगता है क्लास बहुत लंबी हो गई है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारे राजस्थान की बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी। राजस्थान का जो पाली जिला है, इसे सर्वाधिक जिले की सीमा लगती है, सर्वाधिक जिले सीमा। इसके साथ सर्वाधिक जिले 8 जिले इसके साथ सीमा लगाते हैं। ये पाली रहा, इसके तरफ ये जो 8 जिले हैं ना, ये 8 जिले, ये भीलवाड़ा भी इसके साथ सीमा लगाता है। ये भी इस तरह से ये दो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और ये सिरोही भी इस तरह से थोड़ा सा, ये सिरोही नहीं, नागौर रहा ना, नागौर थोड़ा सा इस तरह से है। तो जो अजमेर सीमा लगा रहा है, तो ये इससे पाली से सीमा लगाएगा। इस मैप में हमने थोड़ा थोड़ा करके दिखा रखा है। यदि इसकी पूरी लोकेशन की बात करें, यदि पूरा मैप होता, क्योंकि यहाँ पर हम बस इसके बाहरी वातावरण को बना सकते हैं, अंदर का वातावरण बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप भी देखने में बोर होगी, इसलिए हमने यहाँ बाहरी बता दिया। बस सीधा पूछेगा राजस्थान की सर्वाधिक सीमा, राजस्थान के आंतरिक जिलों में सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है। पाली, उसके बाद है, ये हो गया पाली, उसके बाद है नागौर, नागौर के साथ 7 जिले की सीमा लगती है। ये यहाँ पर नागौर, इसके जो पड़ोसी भाई हैं वो इसे सीमा लगाते हैं। इसके बाद एक बात और करें हम, राजस्थान के 2 जिले हैं जो 2 भागों में टूटे हुए हैं। एक का नाम है अजमेर, अजमेर का एक स्थान टोड़गढ़ है जो इससे अलग है, वो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर स्थित थोड़ा सा ये भीलवाड़ा और ये नागौर की सीमा लगती है। और एक यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का दूसरा भैंसरोडगढ़ जो उससे अलग है, उसके बीच में भीलवाड़ा स्थित है। ये होगी इसकी बेसिक बातें। इसके बाद एक लास्ट बात इसी पॉइंट की और देख लेते हैं, क्लियर होगा, ये होगा। हाँ, राजस्थान में अलवर को, एक बात ये रहेगी, राजस्थान में अलवर को सिंहद्वार, राजस्थान का गौरव, सिंहद्वार अलवर, और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ या मेवाड़। चित्तौड़गढ़ या मेवाड़। इसके बाद अगली बात करें राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा में जस्ट ये हो गया, इस तरह से कुछ बातें हो गई। और मचकुंड धौलपुर में स्थित तीर्थों का भांजा अजमेर में स्थित है। इस तरह की कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। और इसी क्लास के साथ हमारी राजस्थान के जो भौतिक स्थिति थी वो क्लियर हो गई। अगली क्लास में हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आप क्लास को अवश्य देखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।